आज पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तान को यौम दिफा यानी डिफेंस डे ऑफ पाकिस्तान मुबारक। पूरे मुल्क में इसको मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है, मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है और एक दफ़ा फिर हमारे शोहदा और हमारे गाजियों की कुर्बानियों को याद किया जा रहा है। इनमें से कोई भी कुर्बानी रायगा ना जाए, ये फ़र्ज़ हम पे बनता है। ये हुर्मत है हमारे शोहदा के खून के हर कतरे की। इस वतन पाक को, इस अर्ज़ पाक को इनके खून ने सींचा है और यकीनन हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि इनकी इन कुर्बानियों को ना हम फरामोश करें, बल्कि ज़िंदा कौमों की निशानी भी ये है कि हम इनको वो एहतराम और वो रुतबा हमेशा दें। क्योंकि देखें, जब भी हम बात करते हैं कुर्बानी देने की, हमारा दीन, हमारी शरीयत भी हमें इसकी एक तरह से रोशन मिसालें हमारे पास मौजूद है। मैं कल भी इस बात पर गौर फिक्र कर रही थी कि आज 6 सितंबर और कल 7 सितंबर को चहलू में इमाम हुसैन भी मनाया जाएगा। तो शहादत और कुर्बानियों का ये सिलसिला जो करबला के मैदान से शुरू हुआ वो आज तक जारी है और इंसानियत को और ख़ुसूसन मुसलमानों को अपनी बका के लिए, अपनी दीन के उसूलों के लिए हर दौर में कुर्बानी देनी पड़ी है। हमारे मुल्क ने एक ऐसा दौर भी देखा जब हम देखते हैं कि इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी ने एक आम आदमी की ज़िंदगी को मुश्किल बनाया हुआ था और हमें इस बात पर फ़ख्र होना चाहिए कि पाकिस्तान वो वाहिद कौम है, वो वाहिद रियासत है जिसने अपने बलबूते पर, अपनी पाक अफवाज के बलबूते पर इस अफरीद को शिकस्त दी। ये कोई आम बात नहीं है। हमारी ज़िंदगियों के 20 साल इस जंग में सर्फ हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ये बात कह सकते हैं कि आज जो पाकिस्तान में आप अमन व अमान देखते हैं, इसके लिए ये कुर्बानियाँ हमारी पाक अफवाज ने दी हैं, हमारे आम लोगों ने दी हैं। यानी हमारी मसाजिद, हमारे हस्पताल, हमारे एयरपोर्ट्स, हमारे स्कूल्स, हर जगह हम देखते हैं कि शोहदा की कुर्बानियों की ये निशानी बन चुकी है। लेकिन आज बिलखुसूस हम याद करते हैं 1965 की जंग को भी, जब दुश्मन ने यह तसव्वुर किया कि शायद पाकिस्तान की तस्खीर बहुत ही एक आसान अमल होगी। ऐसा मंसूबा भी बनाया कि शायद वो चाय पीने के इरादे से लाहौर जिमखाना की तरफ रुख कर रहे थे, लेकिन चाय तो उन्होंने पी, लेकिन ये एक मुख्तलिफ चाय थी, फैंटास्टिक टी थी जो कि अभिनंदन को सर्व की गई। आगे बढ़ते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इस जिंगोइज़म पे बात नहीं करेंगे। आज के दौर के जो मसाइल हैं और दुश्मन के जो पैंतरे हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। अब सिर्फ़ और सिर्फ हमने अपनी सरहदों की और अपनी नज़रियाती सरहदों की हिफाजत नहीं करनी, बल्कि बहुत ही मुमकिन है कि इस वक्त जिस तरह हमें माशी और इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर बनाया जा रहा है, तो हमारे कई फ़ैसले, हमारी सॉवरेंटी, हमारी जो इनफरादियत है, हमारी जो आज़ादी है, उस पर एक कुफ़ल लगाया जा रहा है। उसके लिए भी हमें कमर बांध कर तैयारी करनी पड़ेगी। और इसी हवाले से हम देखते हैं कि इस वक्त हमारी आला क़यादत की, चाहे वो हमारी निगरां हुकूमत हो या हमारे इदारे हों, सबका एक ही नस्बुल ऐन है कि पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाना है। और इसके लिए हाल ही में बनने वाले SIFC एक बहुत ही मजबूत हिकमत अमली है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि 3 से 4 मुख्तलिफ ऐसे इंडस्ट्रीज़ को ख़ास तौर पर टारगेट किया जा रहा है, जिसमें हम मिनरल्स की बात कर रहे हैं, डिफेंस प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर और IT की बात कर रहे हैं, जिस पे फोकस करके पाकिस्तान को इस माशी बहरान से निकाला जा सकता है। लेकिन मुख्तलिफ हम जब इक़्तिसादी माहिरीन से बात करते हैं, उनका ख्याल है कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। तो दुश्मन को हंसने का मौका ना दिया जाए, पाकिस्तान की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया जाए, इसके लिए मेहनत कर रही है अवाम। और मेरे ख्याल में इसमें शिकवे भी हैं, मुख्तलिफ आरा भी हो सकती हैं, इख्तिलाफ राय भी मौजूद है, लेकिन फिर भी जो हमारी एक शनाख्त है बहैसियत पाकिस्तानी के, उसको मेरे ख्याल में सबसे चीज़ों पे फ़ौक़ियत होनी चाहिए। आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक रिपोर्ट से जो कि पाकिस्तान के यौम दिफा के हवाले से है। फिर मुख्तलिफ मेहमानों से आपको मिलवाएंगे और बात करेंगे कि 5G वॉर की जब बात की जाती है, डिफेंस सिस्टम की बात की जाती है, तो आज 2023 और आने वाले दौर में दिफा क्या होगा और उसके लिए पाकिस्तान को कैसे तैयारी करनी है, उस पर भी बात करेंगे। आज सुबह का आगाज़ फेडरल में यानी वफाक में 31 तोपों की सलामी और फिर उसके बाद सूबाई हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ और फजर से ही हमने देखा कि बिलखुसूस दुआएं की गई वतन अज़ीज़ की सलामती के लिए, इसकी मजबूत दिफा के लिए, और यही हमारा असासा है। हम में से कई लोग आपने देखा होगा कि मैंने एक रील भी इस हवाले से डाली कि फिर सिर्फ़ और सिर्फ अगर इस रवां साल के पहले 7 माह की तरफ हम देखते हैं तो तकरीबन
लगभग कहा जाता है 4 से 7 लाख लोग, ऑफिशियल फिगर 4.5 लाख कहते हैं, अनऑफिशियल फिगर 7 लाख कहते हैं, लोगों ने वतन अजीज़ को तर्क करके बैरून मुल्क जाने का फ़ैसला किया। लेकिन आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, आप बतौर पाकिस्तानी ही पहचाने जाएंगे। इस शनाख्त की हिफाजत करना हम सब का फ़र्ज़ है। और आपको ये भी बताते चलें कि आज यौम दिफ़ा के मौके पर प्राइम मिनिस्टर और सदर मुमलिकत दोनों के पैगामात मौसूल हुए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने यौम दिफ़ा के मौके पर पैगाम दिया और कहा कि वतन की खातिर जाने कुर्बान करने वाले शहदा कौम के मोहसिन हैं, हम उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। ख़ास तौर पर 6 सितंबर को यौम दिफ़ा के शहदा के हवाले से मनाते हैं। आज ही के दिन हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने और पाकिस्तानी कौम ने बेमिसाल जज्बे का मुज़ाहरा किया था और जंग सितंबर में हुब्बुल वतनी और क़ुरबानी की अलामत के तौर पर इसको एक यादगार दिन बना दिया। इसके अलावा जी निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर साहब ने अपने पैगाम में कहा कि वतन की खातिर जाने कुर्बान करने वाले शहदा कौम के मोहसिन हैं। 6 सितंबर के दिन को मिली अज़्म, हिम्मत, बहादुरी और शुजाअत के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। इसी के साथ जी हम बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे मज़ीद स्टोरीज़ और यकीनन पाकिस्तान अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से नाकाबिल तस्ख़ीर है और रहे, और इसके लिए हम अपने शहदा, अपने गाज़ियों और पाकिस्तान की आवाम जो कि रिज़िलियंट है, जो कि बहुत ही बहादुर और एक ज़िंदा कौम है, हम उसको खिराज अक़ीदत पेश करते हैं।